फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम देख रहे हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर पीटी में आस्क्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं। शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये है लोथल। नेक्स्ट देखते हैं हम। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवल गांव के पास स्थित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे, जो कि हुणों को पराजित किए थे। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है रजतरंगिणी। फोर्थ नंबर, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एक दिमाग में बैठ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें ज़रूर देखना चाहिए आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रूर ही आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये हुआ कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह यानी गिरिब्रज थी। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। 10 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 12 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय देवगिरी के शासक ये थे रामचंद्र देव। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तो ये होगा अकबर। राइट आंसर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 17 नंबर है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन रॉय। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉट्सकी एंड कर्नल अलकार्चट ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वयं की सरकार था। 22 नंबर है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। संविधान का 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। 24 नंबर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा था सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष में? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी, जो कि इस पॉइंट में नहीं है, गलत क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो ये सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इसके अकॉर्डिंग शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, तो ये मशहूर थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो ये था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो अभिनव भारत से संबंधित है ये बीडी सावरकर। नेक्स्ट है करुया मारो से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ भारत छोड़ो। करुया मारो से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो ये श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ, तो ये हुआ पटना में, बांकीपुर पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में BN धर की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था। 28वां अधिवेशन 1912 में बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो टिस्को संयंत्र जमशेदपुर के नज़दीक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो फतेहपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है, तो ये उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ये है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झरिया में कोयला की खानें स्थित है झारखंड में। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के बड़े राज्य हैं, तो ए यानी राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो ए यानी बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये है सी यानी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए, तो ये है बी यानी 1 2 3 4, ये सभी सही हैं। निम्न कोटि के कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, थर्ड नंबर कोकी कोयला की आयात पर बढ़ती निर्भरता, फोर्थ नंबर कार्य संचालन कीमतें, ये सारे उसके लिमिटेशन है। 46वां भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है, तो ये है लोम मिट्टी में। किस मिट्टी में केसिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो लोम मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो महाद्वीप अलग हुए विवर्तनिक क्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है, तो कितना है, तो चलिए देखते हैं बी, इसका राइट आंसर बी यानी 35 ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहिरा के समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये है चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो होर्मुज जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। नाइट ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो ये बी
यानी कि हिंद महासागर पर 19 ईस्ट रीज स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। विश्व के सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल की परिणाम है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है ए यानी कि नदियां। नेक्स्ट अपन देखते हैं 60वां, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शुद्धता शामिल होता है। तो देखते हैं ए यानी शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में भी शुद्धतम शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये बी यानी कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो चलिए सही वाले देखते हैं। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही बात है। धन विधेयक की बातें होती है तो लोकसभा में ही बातें होती हैं। सी नंबर है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। और डी है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये है डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। तो चलिए सही वाले देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति के नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये है बलवंत राय मेहता समिति ने सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1947 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया था, जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली के बेस पे थे। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की सिफारिश की थी। 72 नंबर है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि का वित्तीय स्वायत्तता दी जा सकती है? तो ये है 500 करोड़। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में क्या थी? तो ये थी सी यानी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो ये हुआ 1970 और 1980 ईस्वी के दौरान। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता को निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो ये राइट आंसर है। उपरोक्त में से कौन है? तो उपरोक्त में से ये राइट आंसर है
पहला और तीसरा देखते हैं हम। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत पर कम पर बिजली का विक्रय। और थर्ड नंबर है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं बी यानी 1 और 3। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है चल योजना के तहत, और वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, ये भी चल योजना के तहत है। भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये यानी 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण 400 से 700 nm में के परास में दिखता है। खनिज यानी मिनरल क्या है? तो मिनरल है अकार्बनिक ठोस। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु सी यानी प्राकृत तत्व में मिलते हैं। खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है? तो ये बनता है कमजोर अम्ल एवं कमजोर क्षार से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेलोफाइट। पर्यावरण किससे बनता है? तो इस जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों, ये तीनों से मिलकर पर्यावरण बनता है। संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर की तरफ जाता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये है सी यानी कि पर्ण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से प्रणाली का स्वपोषी क्रिया है। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स आनुवंशिकता और विचार का अध्ययन है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है सी यानी कि बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। लैंगिक जनन में से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो यानी डी यानी जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेडिंग से, और क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से। तो ये तीनों आंसर सही है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत हैं? तो ये है HIV। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द का किसके लिए प्रयुक्त है? तो G शब्द प्रयुक्त है जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है एक इक्वेशन है जो कि बहुत ही इजी है। अपन मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करेंगे। ये भी मैथ के क्वेश्चन आप बस इन्हें देख लीजिए कि किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक एप्टीट्यूड से आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको अपन बाद में देखेंगे। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण 50% कर दिया है? तो ये है बी यानी बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आपको जिस टाइम पे एग्ज़ाम देना है उस टाइम का पढ़ के जाना है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये है 1 अप्रैल 2010 को संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा किस दल से हैं? तो ये हैं DMK। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वां अधिवेशन हुआ। तो ये कब हुआ? तो 1921 में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है ए यानी
509। इसे डिजिट में आप याद करके जाएंगे क्योंकि ये आंकड़े बिल्कुल सिमिलर टाइप के आते हैं, तो आपको उस टाइम के जनगणना से रिलेटेड सारे फैक्ट याद करने होंगे जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जाए। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर है पटना में। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो यह है मोहनिया। मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, बाकी औरंगाबाद, सासाराम और पटना NH 2 पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे सीधे जुड़ा हुआ है? तो ए यानी कि काठमांडू यानी कि नेपाल और नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे ही तौर पर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो डी यानी इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे BPL यानी कि BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था? तो ये है 55%। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो ये किन के हाथों में रह गया? तो सी यानी प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। बिहार राज्य विभाजन के पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो ये कितने थे? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर ए यानी कि 6, जो कि हैं आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ये विभाजन के पूर्व यानी कि जबकि अपना ये रांची वांची अपने बिहार में ही थे तब के बात हो रही है। नेक्स्ट है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये है, राइट आंसर है इसका ए यानी कि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IID। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो ये है बाबू माहेश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये था मुरली भरावा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे? तो ये थे ए यानी पटना से श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। कुंवर सिंह राजा थे? तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये दिया था बिहार और उड़ीसा से। नेक्स्ट है, शांति और समझौते के लिए वर्ष 2009 का महात्मा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? तो ये हैं बी राइट आंसर यानी आंग सान सू की, जो कि शांति और समझौता के लिए 2009 में जो अवार्ड दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी आंग सान सू। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में फोटो, अंगुली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 15 वर्ष। नेक्स्ट है, 128 नंबर, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 को किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी कि एम्स के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये है राइट आंसर है ए यानी कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड। अगस्त 2010 को नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किसी राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? तो ये बताया गया डी यानी कि कांग्रेस को सबसे अधिक धनी बताया गया नेशनल इलेक्शन वॉच के तहत। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सा दलीय उपलब्धि नहीं है? तो सी यानी कि ये ऊपर लिख रखा है जैसे JDU,
जेडीयू को +27 मिला था। फिर बीजेपी को +36, आरजेडी को -32, एलजेपी को -7 और कांग्रेस को -5, अन्य को -19। तो ये उपलब्धि सही नहीं है। हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। वह बैठक किनके द्वारा की गई थी? तो ये डी यानी कि एक देश के मंत्रिमंडल द्वारा जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे थे। प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज़ वीक द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची के क्रम में फिनलैंड प्रथम था। तो भारत का क्रम क्या था? तो 78। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था? तो ये था सी यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की संसद ने 14 सितंबर 2010 को कानून बनाकर बुर्का को प्रतिबंधित किया था? तो ये है राइट आंसर, फ्रांस देश ने बुर्का को बैन किया था सितंबर 2010 में। श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 81 संसद सदस्य। ये एक्चुअल में क्या है कि करंट अफेयर है, तो इसको इग्नोर करते हैं। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो देख लीजिए एक तरीके से किस टाइप के करंट अफेयर आते हैं, तो आप अपने टाइम के करंट अफेयर उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाएं। That is also a CA part. It's also a CA part. CA. यह 141 डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। 142 निम्नलिखित नवंबर में राजधानी ट्रेनों में से कौन एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो यह है 12/431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, जो कि ट्रेन की नाम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डी यानी 14 नवंबर डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये बनी ऑस्ट्रेलिया देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो ये है भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। नेक्स्ट है, इसमें अपन फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम शोध केंद्र का नाम गंगोत्री, द्वितीय का नाम मैत्री, तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो ये किया 1986 ईस्वी में। भारतीय डाक सेवा ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया कुरियर्स को कंपीट करने के लिए। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1851 ईस्वी में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 15 अगस्त 1905 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट ही था। तो अपन यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखें जो कि बीपीएससी पीटी में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करूं और इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।